लोकसभा की मुहर के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 हुआ पेश। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के पटल पर रखा विधेयक। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ा बोले, वक्फ जमीन का मामला बिल को लेकर विपक्ष भ्रम न फैलाए। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक, बोले कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाए रखा, 70 साल तक मुसलमानों को डरा कर रखा गया। नड्डा बोले वक्फ बिल पर कुछ लोग गुमराह कर रहे, विपक्ष के पास तथ्य नहीं, इसलिए झूठे नैरेटिव फैला रहा। ये बिल देश और मुसलमानों के हित में। विपक्ष को नड्डा की नसीहत, का वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर सोचे, इसी डर से यूपीए ने मुस्लिम हित के काम रोके, हम बयानबाजी नहीं काम करके दिखाते हैं। नड्डा बोले बिल पर चर्चा को भटका रहा विपक्ष, किसी को इसमें बिहार चुनाव दिख रहा, किसी को केरल का सिनेमा, देश में किसी को किसी कलर में ना देके हम जो कर रहे हैं वो इतिहास में याद रखा जाएगा। आप सांसद संजय सिंह बोले वक्फ बिल से संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी, इनकी मंशा देश में दंगा फसाद कराने की, बीजेपी मुसलमानों का भला नहीं कर सकती। संजय सिंह बोले वक्फ बिल मुसलमानों की जमीन छीनने की नापाक कोशिश है, धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा कर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देंगे। संजय सिंह के आरोपों पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले संजय सिंह ने तर्कहीन बात की, ये लोग भ्रम फैलाकर देश को मुसलमानों को भड़का रहे। राज्यसभा में चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा बोले ये बिल असंवैधानिक, कुछ समुदायों को हाशिए पर ढकेला जा रहा, देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। मनोज झा बोले मुसलमानों को लेकर बीजेपी के कंटेंट खराब है, हिंदू मुसलमानों को साथ रहने की आदत बीजेपी दोनों को अलग करा रही है। मनोज झा का बीजेपी पर अटैक, बोले आज देश का माहौल ठीक नहीं, बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी किया जा रहा, क्या सभी प्रयोग मुसलमानों पर ही होंगे। वक्फ बिल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, का बिल का पास होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात, लोगों को समझ आ गया है वक्फ और वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन बोले वक्फ बिल पर सरकार भ्रम फैला रही, पुरानी जमीनों के कागजात मुसलमान कहां से लाएंगे, मुस्लिमों की संपत्ति पर सरकार की नजर है। नासिर हुसैन का बीजेपी पर आरोप, राज्यसभा में बोले वोट बैंक के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, संविधान को ताक पर रखकर यह बिल लाया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले बिल के चलते वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगेगी लगाम। सीएम योगी बोले वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ भूमि पर भी किया था दावा, ये लोग भूमाफिया जैसा काम कर रहे थे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने पर बोले जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल, अब गरीब मुसलमानों को होगा फायदा, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। विपक्ष पर जगदम्बिका पाल का अटैक, का विपक्ष सोची समझी रणनीति से कर रहा विरोध, तुष्टीकरण की कर रहा है राजनीति। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले हमने दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध किया, बिल का समर्थन करने वालों को बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर गिरिराज सिंह का अटैक, बोले 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कांग्रेस का इतिहास ही तुष्टीकरण कर रहा है। संसद परिसर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ डीएमके सांसदों का प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने किया ऐलान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उद्धव ठाकरे बोले वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर, सरकार को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उद्धव बोले मुस्लिमों पर बीजेपी ने इतना प्रेम दिखाया, जिन्ना को भी शर्म आ जाए, इतना प्रेम दिखा रहे तो क्या बीजेपी हिंदुत्व को छोड़ चुकी है। वक्फ बिल पर उद्धव गुट के विरोध को लेकर एकनाथ शिंदे का अटैक, बोले उद्धव का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण, उन्होंने बाला साहेब की विचारधारा त्याग दी। शिंदे बोले उद्धव की पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आया है, चुनाव में जनता उद्धव ठाकरे को सबक सिखाएगी। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास ने बिल को किया विरोध, कहा जल्दबाजी में लाया गया वक्फ बिल, सरकार की ओर से कही गई बातों से मुस्लिम समाज सहमत नहीं। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, जामिया इलाके में निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन कैमरे से हो रही है निगरानी। वक्फ बिल को लेकर इटावा में एक्शन मोड में पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया फ्लैग मार्च। लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया, बोले भारत की जमीन पर चीन का कब्जा, हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए। राहुल गांधी बोले हमारी जमीन पर चीन का कब्जा क्यों, चीन के मुद्दे पर सरकार क्या कर रही। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले राहुल के आरोप झूठे, चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर अनुराग ठाकुर का अटैक, बोली ये वही लोग हैं जो डोकलाम की घटना के समय चीनी अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे। राहुल ने लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा उठाया, बोले अमेरिका के टैरिफ लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा असर। बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात में भारत और थाईलैंड के बीच एमओयू का आदान प्रदान। पीएम मोदी ने थाईलैंड में भूकंप से हुई जनहानि के लिए व्यक्त की संवेदना, कहा भारत और थाईलैंड के बीच पुराना सदियों से संबंध है। पीएम मोदी ने कहा बौद्ध धर्म के प्रसार ने भारत थाईलैंड को जोड़ा, रामायण की कथा थाई लोगों के जीवन में रची बसी है, महाकुंभ में थाईलैंड से पुराना कनेक्शन दिखा। मोदी ने कहा हम विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा देना शुरू किया।
बैंकॉक में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 2 दिन के थाईलैंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी। बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। शुक्रवार को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। बैंकॉक के होटल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। होटल में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत। पीएम मोदी ने बैंकॉक में रामायण के थाई संस्करण रामायण को देखा। पीएम के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी रहे। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया राहुल गांधी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बात। सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। जानकारी वेबसाइट पर होगी अपलोड। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 मई को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर चल रही है हियरिंग। देश भर में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की दिल्ली के उपराज्यपाल ने तारीफ की। कहा पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने चलाया ड्रग फ्री अभियान। वाराणसी के कश्मीरीगंज में सीएम योगी ने राम जानकी मंदिर की रखी आधारशिला। विधि विधान से की पूजा अर्चना।